हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि एएस के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मतलब अपना ओपिनियन रखा था कि क्या होगा, कैसे होगा, आपका एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना आएगा, और साथ ही साथ आपको मैंने तैयार रहने के लिए बोला था। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो बनाता है ना, तो वो उसका क्या होता है, उसका एक ओपिनियन होता है, वो एग्जैक्ट 100% सही नहीं हो सकता है। तो मैं जो बोलूँ बातों को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है वो बातें सच हो भी सकती है, हो सकता है बात वो सच नहीं भी हो सकती है। तो एक आदमी रोड मैप तैयार करता है और वो बताने की आपको कोशिश करता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है उसी एक पर्सनल ओपिनियन के थ्रू ले, और जो है और उसको मतलब उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन ना हो। फिर भी मतलब अगर मार्क्स, मैंने आपको कल बताया था कि मार्क्स 60-70 हो रहे हैं, तो आप क्या कीजिए ना, आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए ना। आप अगर आप, या फिर एग्ज़ाम देने के बाद ही लोगों को पता चल जाता है, आप एग्ज़ाम जब देते हैं ना, तो आपको पॉजिटिव फील होता है कि हाँ, आपका जो है वो सिलेक्शन मतलब कुछ हो सकता है। एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आ जाती है। तो आप उस पर अपने आप पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दें, हल्का हल्का काम करना स्टार्ट कर दें। आपने ऑलरेडी, मैंने बताया था कि आपने केबीएस का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो केबीएस का भी तैयारी कीजिए साथ साथ, और इंटरव्यू का भी तैयारी करिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके। क्योंकि अचानक से अगर आपका मतलब डेट आ जाएगा ना, या रिटर्न आपका निकल गया अचानक से, मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा कुछ, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो अचानक से डेट आएगा ना, तो आप अचानक से थोड़ा सा हड़बड़ा जाइएगा, हड़बड़ी आप में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पहले से ही तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि आपका प्रोसेस क्या है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये सब कुछ कर लीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स के रेडी कर लीजिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बोला है, एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए, और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट को पूरा पूरा क्या कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। उसके बाद एक कमेंट ये भी आया था कि 50% का कैटेगरिया क्या है। तो एक्चुअली जो 50% का जो कैटेगरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि 50% कैटेगरी वाला। तो मैं आपको बोलूँगा, जिस भाई साहब ने भी ये जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तो मेरे को इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा 2-3 लोगों से आइडिया मेरे को थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। एक्चुअली जब आप 50% वाले कैटेगरिया को जब पूछते हैं किसी से, और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलता है, और जितना आप वीडियो देखते हैं उतना ज़्यादा जो है आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है। तो मेरा ये क्या रहेगा, मेरा आपसे एक एडवाइस ये रहेगा कि आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को देखिए, एडवर्टीजमेंट में क्या था, और उसके बाद अपने सर्टिफिकेट को देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखिए। और 2-3 फ्रेंड ऐसे हैं, मतलब आपके फ्रेंड जो कि ऑथेंटिक फ्रेंड हो, जो कि आपको अच्छे से गाइड करते हो, अच्छे से उसमें देखिए, और मार्क्स को ऐड अप करके देखिए कि वो कैटेगरिया के आसपास में आपका है कि नहीं, ठीक है। अच्छे लोगों से डिस्कस करिए, कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर होगा जो कि आपको ये बता पाएगा। तो इस चीज़ का आंसर देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका मार्कशीट देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और हमको भी 2-3 लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में भी मतलब मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा तो आप तुरंत टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसे इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ नहीं, मैं सोचा कि आपको एक बार एडवाइस दे दूँ कि आप अपने मार्कशीट को एक बार अच्छे से देखें, और अपने दोस्तों के साथ जो अच्छे आपको गाइड करते हैं, आपके टीचर हो गए या कुछ हो गए, वो जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, उनसे पूछें, और उनसे जो है थोड़ा सा क्या करें, आप सलाह ले, डिस्कशन करें। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से वो क्या करेंगे, आपको गाइड कर देंगे, और आपका जो सॉल्यूशन हो वो निकल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। और भी कमेंट आ रहा था कि पीआरटी का डेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि डेट्स का ये जो पंगा है, मेरा ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन। एक्चुअली क्या है ना कि अचानक से बहुत सारे एग्ज़ाम क्या था आपका, बहुत सारे मतलब 2019 से ही बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग था, और फिर 2020 में आपका कोविड आया। तो 2020 में भी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 2021 में भी आपका कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, 22 में इतना सारा नोटिफिकेशन आ गया, और सारा एग्ज़ाम, पहले सारा एग्ज़ाम क्या होता था, ऑफलाइन होता था। तो कोई भी एग्ज़ाम जब होता था
तो आपका एक ही दिन में सब कुछ हो जाता था, मतलब एक दिन ऑफलाइन हुआ और एक सेंटर अरेंजमेंट हुए, सेंटर अलॉट हुए और आपका सारा एग्ज़ाम एक ही दिन में हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारा जो भी एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि अवेलेबल नहीं है सेंटर्स, और जो भी लैब बने हुए हैं, एग्ज़ाम देने वाले लैब बने हुए हैं, उनके पास प्रॉपर डेट्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर डेट्स नहीं है, मतलब उनके पास उनके सिस्टम खाली नहीं है। तो इसलिए तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि पीआरटी, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पीआरटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, तो मैं नहीं बता सकता ना। कोई भी आदमी जो है अंदाज़ा लगा सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या नहीं होगा, वो सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता है। फिर भी मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम जो है आपको ये ऑफिशियल ये जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर में आपका कितना दिन बचा है, 2 ही 3 दिन आपका बचा हुआ है, तो दिसंबर में आपको देखने को एग्ज़ाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक एडवाइस देना दूंगा कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो यस आप यूट्यूब पर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप क्या करिए, इन्वॉल्व रहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड रहें। बट मैं आपको एक चीज़ एडवाइस दूंगा कि हर एक चीज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड न रहे। आप जो है वो क्या करें, प्रॉपर वे में ऑफिशियल साइट पर जाएं, ऑफिशियल साइट का विजिट करते रहे, ऑफिशियल साइट का विजिट करते रहे। एएएस का एग्ज़ाम हो गया तो उसके ऑफिशियल साइट पर जाइए और उसको देखिए, वहाँ से आपको प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है केबीएस का अपडेट चाहते हैं तो रेगुलर आपके पास मोबाइल है, मल्टीमीडिया सेट है, आप क्या कीजिए कि वो वहाँ केबीएस के साइट पर जाइए, वहाँ पर टाइम टू टाइम आपका सब कुछ जो है वो अपडेट देते रहते हैं, वहाँ पर जाइए और इन्फॉर्मेशन देखिए, आराम से आपको पता चल जाएगा। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप क्या कीजिए, उसके ऑफिशियल साइट के टच में रखिए, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको जो है उसके ऑफिशियल साइट से ही मिलेगा। जैसे आपने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया तो एनवीएस के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपने एईएस का फॉर्म भरा है तो एईएस का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। आपको केवीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो केवीएस पर जाइए। आपने सीटेट का अप्लाई किया है तो आप सीटेट के ऑफिशियल साइट पर जाइए और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। ऐसे आप यूट्यूब पर जुड़े रहते हैं तो कोई ना कोई यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी अपडेटेड रहिए, आपके पास मल्टीमीडिया सेट है, आपके पास इंटरनेट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, मैंने ये चैनल ही स्टार्ट किया है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए जिनके पास नहीं। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि क्यों इन्फॉर्मेशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड रहना, आप इन्फॉर्मेशन खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो जो भी फॉर्म आप अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, आप जो है ऑफिशियल साइट पर जाइए और ऑफिशियल साइट को चेक करते रहिए, वहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा। और जो है आपका ये कुछ आ रहा था एईएस का, तो एईएस का आंसर की का डाउनलोड नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से मैं भी कभी कोशिश किया तो शायद डाउनलोड नहीं हो रहा था, फिर से मैं देखूंगा। तो हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि जब भी आंसर किया आता है ना तो 3 से 4 दिन के लिए आंसर किया आता है आपका। 3 से 4 दिन के अंदर आपको डाउनलोड करना होता है रिस्पॉन्स शीट और आपको चेक करना होता है। तो एक बार मैं फिर से अच्छे से देखूंगा, रिसर्च करूंगा कि क्या अभी तक आपको टीजीटी और पीजीटी एईएस का जो पेपर हुआ है उसका दिखा रहा है कि नहीं। अगर मेरे को पता चलेगा, ऑथेंटिक पता चलेगा, तो मैं आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। लेकिन मैं देखा अभी वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था करके कि कुछ दिख रहा है कि नहीं, तो मेरे को जो है वो नहीं दिखा। तो हो सकता है कि 3-4 दिन पहले ही एईएस का आंसर किया गया था, तो उन्होंने साइट पर लॉक कर दिया। मतलब जनरली आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 3 से 4 दिन तक ही उसका ऑफिशियल जो है ये आंसर की आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है उन्होंने साइट पर हटा दिया है। तो अपडेटेड रहे फ्रेंड्स, अपने साइट से अपने जो एग्ज़ाम दिया है उसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहे और अपने फ्रेंड से या अपने फ्रेंड के साथ कुछ ग्रुप बना ले जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वो देखते रहिए आप ऑफिशियल साइट पर, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ एक्चुअली ये भी है ना कि बहुत सारे और भी यूट्यूबर लोग जो थे वो आपको हर एक चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते थे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि अभी
केबीएस का फॉर्म आया हुआ है तो सारे लोग जो है वो उसके कोर्स बनाने में कंटेंट, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो मतलब ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया है, मेरा क्या है, मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ और मैं खुद ही डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हूँ, टीचिंग एग्जाम, तो मैं कहाँ से करूँगा। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया है और आपको इन्फॉर्मेशन तो हो सकता है वो बहुत सारे बिजी हों तो वो सारे टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब केवीएस का फॉर्म आया तो कोर्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, इसको करने में, उसको करने में, उससे बहुत बहुत बिजी है, ठीक है। तो हो सकता है इसी कारण से भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में नहीं मिला। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगा, एक बार फिर से, बार बार एक ही बात को रिपीट करना सही नहीं रहेगा, कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करते रहिए, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर जो भी है आपको वहीं से मिलेगा। और एईएस का एग्ज़ाम वाला मैंने बता दिया कि आंसर की शायद इन्होंने लॉक कर दिया है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक आपको देखने को मिलता है। तो एक बार मैं लास्ट में ब्रीफ बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आया था, कि पहली बात कि कुछ क्वेश्चन आया था कि एईएस का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके अभी तक ऐसा कुछ, वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपका अनाउंस लेटर में किया जाएगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन था कि 50% कैटेगरी वाला, तो मैं उस भाई को एक मतलब वो भाई साहब को मैं एक बार एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने 2-3 फ्रेंड के साथ इस पर अच्छे से डिस्कस करें और अपने मार्कशीट को देखें, मार्कशीट को ऐड करके और एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ें, तो उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो साइट पर देखते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बार मैं क्या करूँगा, 2-3 लोगों से, अच्छे लोगों से बातचीत करके इस पर रिसर्च करूँगा। उसके बाद केबीएस के लिए जो टीजीटी का जो है उसमें कंडीशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कंडीशन की आपका क्या होना चाहिए, तो उस कंडीशन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और उस कंडीशन को अच्छे से पढ़ने के बाद मतलब अपने मार्कशीट को देखें, सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखें, अच्छे से देखें, तो आपका वहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, खुद ही आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको जो है वो सॉल्यूशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके लिए, और 2 साल का सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 साल होना चाहिए। 3 साल आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो, केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 3-4 पॉइंट है वहाँ पर, तो केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का जो आपका वहाँ पोर्शन दिया हुआ है ऑफिशियल पीडीएफ में, वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो क्या कीजिए, देखिए कि क्या क्या जो है आपको दिया हुआ 2-3 पॉइंट, तो तीनों चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, और वहाँ से आप क्या कीजिए, एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करिए कि आप उसमें हैं कि नहीं, ठीक है। एक बार मैं क्या करूँगा, अच्छे से पढ़ूंगा, हड़बड़ी में मैं ऐसा उल्टा पलटा मैं आपको कुछ कर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट हूँ और मैं भी उस फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि उल्टा पलटा कुछ भी अगर मैं आपको कुछ दे दूँ और उसमें मेरा, मान लीजिए मैंने कुछ बताया और मेरा वो बताने के बाद वो गलत सिद्ध हुआ, तो अचानक से दिमाग में खलबली हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ आपको उटपटांग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो भी दूंगा वो कोशिश करूंगा कि मेरे तरफ से वो इन्फॉर्मेशन सही रहे। तो एक बार आप अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से करने का कोशिश करिए, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी जो है आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। यही सब कुछ बातें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ऑफिशियल साइट पर जाते रहिए और देखते रहिए, जो भी मेरे को कुछ नोटिफिकेशन पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और जो भी शेयर करूँगा वो चाहूँगा कि वो जो न्यूज़ हो क्या हो, ऑथेंटिक हो, सही हो, कुछ गलत जो है वो न्यूज़ नहीं हो, ठीक है। ये था सारी बातें। तो वीडियो को पसंद अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए होंगे, अगर आप विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैं क्या अपडेट देता हूँ, क्या मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन होता है, ठीक है। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देने की ही कोशिश करूँगा, उल्टा पलटा नहीं दूंगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, लास्ट में मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आप खुद से रिसर्च करिए फ्रेंड्स। आप भी मैच्योर हैं, आपको भी सब कुछ पता है, तो खुद से एक बार रिसर्च कीजिए। आप जब कोई भी चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से खुद से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और इसको जो है वो क्या करते हैं, यहीं पर इसको लास्ट करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वो कुछ जो डाउट रह गया मैं कोशिश करूँगा कि उसको लूँ और उसको रिसॉल्व करूँ और देखूँ, ठीक है, और बताऊँ मैं आपको, ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने केबीएस टीजीटी को मैं भी टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ मैथमेटिक्स में टारगेट है
मतलब सॉरी कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो लाऊँ, ठीक है। और उसमें आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मेरा भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये बात हो गई। और जो है सब सब कुछ तो मैंने बात आपको बता दिया, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप भी अपडेटेड रहिए। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।